कृष्णा भक्तों, हमारे यूट्यूब चैनल कृष्ण भक्त प्रेम में आप सभी का स्वागत है। भक्तों, हम आज आपके लिए एक बहुत प्यारी सी कथा लाए हैं जो श्री भगवान कृष्ण की ठाकुर भगवान जी के एक भक्त थे जिनका नाम धन्ना था। ये कथा एक गांव की है। चलिए हम आपको सुनाते हैं। बहुत ही अच्छे सीधे साधे भक्त की कथा है जो बिना कुछ छल कपट के ही प्रभु को ध्याते थे। चलिए वो कथा हम आपको सुना रहे हैं। इस कथा का आनंद लीजिए आप सब हमारे साथ। कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी करें। चलिए कथा सुनाते हैं। भक्त धन्ना जी का जन्म मुंबई के पास दुहान गांव में एक जाट घराने में हुआ। इनके माता पिता कृषि और पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते थे। वो बहुत निर्धन थे। जैसे ही धन्ना बड़ा हुआ उसे भी पशु चराने के काम में लगा दिया गया। उसकी पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं हो पाई क्योंकि वो बहुत निर्धन थे। वो प्रतिदिन पशु चराने जाया करता। गांव के बाहर ही कच्चे तालाब के किनारे एक ठाकुर द्वार था जिसमें बहुत सारी ठाकुरों की मूर्तियां रखी हुई थीं। श्री कृष्ण की मूर्तियां रखी हुई थीं। लोग प्रतिदिन वहां आकर माथा टेकते व भेंटा अर्पण करते। धन्ना पंडित को ठाकुरों की पूजा करते धन्ना पंडितों को ठाकुरों की पूजा करते, स्नान करवाते व घंटियां खड़खड़ाते रोज देखता था। अल्प बुद्धि का होने के कारण वह समझ ना पाता। एक दिन उसके मन में आया कि देखते हैं कि क्या है। उसने एक दिन पंडित जी से पूछ ही लिया कि क्या आप मूर्तियों के आगे बैठकर आप क्या करते हो? पंडित ने कहा, ठाकुर जी की सेवा करते हैं जिनसे कि मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन्ने ने कहा, ये ठाकुर मुझे भी दे दो। उससे छुटकारा पाने के लिए पंडित ने घर के लिए कपड़े में पत्थर लपेट कर दे दिया। धन्ने ने सोचा ये ठाकुर हैं, शालिग्राम हैं। घर जाकर धन्ने ने पत्थर को ठाकुर समझकर स्नान कराया और भोग लगाने के लिए कहने लगा। उसने ठाकुर के आगे बहुत मिन्नतें की। धन्ने ने कसम खाई कि यदि ठाकुर जी आप नहीं खाएंगे तो मैं भी भूखा ही रहूँगा। उसका ये प्रण देखकर प्रभु प्रकट हुए तथा रोटी खाई व लस्सी पी। इस प्रकार धन्ने ने अपने भोलेपन में पूजा करने और साथ मन में पत्थर में भी भगवान को पा लिया। जब धन्ने को लगन लगी उस समय उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे और अकेला नवयुवक था। उसे ख्याल आया कि ठाकुर को पूजा से खुश करके यदि सब कुछ हासिल किया जा सकता है तो उसे अवश्य ही ये करना चाहिए जिससे घर की गरीबी चली जाए तथा सुख आए। ऐसा सोचकर ही वह पंडित के पास गया। पंडित ने पहले ठाकुर देने से मना कर दिया कि वह ठाकुर की पूजा अकेले नहीं कर पाएगा। दूसरा, तुम अनपढ़ हो। तीसरा, ठाकुर जी के मंदिर के बिना ठाकुर जी कहीं नहीं रहते हैं और ना ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए तुम जिद मत करो और खेती को संभालो। ब्राह्मण का धर्म है पूजा पाठ करना, जाट का कार्य है अनाज पैदा करना। परंतु धन्ना टस से मस ना हुआ। अपनी पिटाई के डर से पंडित ने जो शालिग्राम मंदिर में फालतू पड़ा था उठाकर धन्ने को दे दिया और पूजा पाठ की विधि बता दी। पूरी रात धन्ने को नींद न आई। वह पूरी रात सोचता रहा कि ठाकुर को कैसे प्रसन्न करेगा और उनसे क्या मांगेगा। सुबह उठकर अपने नहाने के बाद ठाकुर को स्नान कराया। भक्ति भाव से बैठकर लस्सी, रिटकी व रोटी पकाई। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु भोग लगाओ। मुझ गरीब के पास रोटी लस्सी और मक्खन ही है और कुछ नहीं है। जब और चीज़ें दोगे तब आपके आगे रख दूंगा। वह बैठा हुआ ठाकुर जी को देखता रहा। अब पत्थर में भोजन कैसे करे? पंडित तो भोग का बहाना लगाकर सारी सामान घर ले जाता था, पर भले बालक को इस बात का कहाँ ज्ञान था। वह व्याकुल होकर कहने लगा कि क्या आप जाट का प्रसाद नहीं खाते हैं? दादा तो इतनी देर नहीं लगाते थे। यदि आज आपने प्रसाद न खाया तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपके बगैर नहीं खाऊंगा। प्रभु जानते थे कि ये मेरा निर्मल भक्त है, छल कपट नहीं जानता है। अब तो प्रकट होना ही पड़ेगा।
1 घंटा और बीतने के बाद धन्ना क्या देखता है कि श्री कृष्ण रूप भगवान जी रोटी मक्खन के साथ खा रहे हैं और लस्सी पी रहे हैं। भोजन खाकर प्रभु बोले, धन्य जो इच्छा है मांग लो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। धन्य ने हाथ जोड़कर विनती की, भाव जो तुम्हारी भक्ति करते हैं तो उनके कार्य संवार देता है। मुझे गेहूँ दाल व घी दीजिए, मैं खुश हो जाऊंगा। यदि जूता कपड़े 7 प्रकार के अनाज, गाय या भैंस सवारी करने के लिए घोड़ी तथा घर की देखभाल करने के लिए सुंदर सी नारी मुझे दे। धन्य के वचन सुनकर प्रभु हंस पड़े और बोले, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु बोले, अन्य कुछ मांग लो प्रभु, मैं जब भी आपको याद करूं आप दर्शन दीजिए, यदि कोई ज़रूरत हुई तो बताऊंगा। तथास्तु भगवान ने उत्तर दिया, हे प्रभु, धन्ना आज से आपका आजीवन सेवक हुआ, आपके अलावा किसी अन्य का नाम नहीं लूँगा। धन्ना खुशी से दीवाना हो गया, उसकी आंखें बंद हो गईं। जब आंखें खोली तो प्रभु वहाँ नहीं थे। वह पत्थर का सालग्राम वहाँ पड़ा था। उसने बर्तन में बचा हुआ प्रसाद खाया, जिससे उसे 3 लोगों का ज्ञान हो गया। प्रभु के दर्शनों के कुछ दिन पश्चात धन्य के घर सारी खुशियाँ आ गईं। एक अच्छे अमीर घर में उसका विवाह हो गया। उसकी बिना बोई भूमि पर भी फसल लहरा गई। उसने जो प्रभु से मांगा था उसे सब मिल गया। किसी ने धन्य को कहा, चाहे प्रभु तुम पर प्रसन्न हैं, तुम्हें फिर भी गुरु धारण करना ही चाहिए। उसने स्वामी रामानंद जी का नाम बताया। एक दिन अचानक ही रामानंद जी उधर से निकले। भक्त धन्य ने दिल से उनकी खूब सेवा की तथा दीक्षा की मांग की। रामानंद जी ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और दीक्षा देकर धन्य को अपना शिष्य बना लिया। धन्ना भगवान का नाम सिमरन करने लगा और प्रसन्नता के साथ प्रभु की सेवा करने लगा और प्रेम से खुशी खुशी रहने लगा। तो भक्तों, इस कथा से हम सभी को एक ही सीख मिलती है कि अगर प्रभु पे भरोसा है, अगर भगवान को हम लोग मानते हैं और सच्चे मन से बिना किसी छल कपट के प्रभु का ध्यान करते हैं, सिमरन करते हैं, भक्ति पूजन करते हैं, तो सच में पत्थर में जैसे भगवान होते हैं वैसे हमारे मन में भी भगवान है, हमारे घर में भी भगवान है। हर पल हर संग हर पल हमारे साथ भगवान रहते हैं। तो भक्तों, हमें अपने भगवान के लिए ज़रूर भक्ति करनी चाहिए और भगवान से हर कुछ मिलता है, लेकिन अगर प्रभु का ही साथ मिल जाए तो हमें इस संसार में किसी और के साथ की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। और प्रभु अगर साथ हैं तो हमारा हर कोई अपना है, अपने साथ है। तो भक्तों, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है। तो हम आज से ये समझते हैं कि आप लोग अपने जीवन में प्रभु के लिए थोड़ा सा समय अवश्य ही निकालेंगे। हम आपको हर एक कथा में ये अवश्य ही बताते हैं कि आप प्रभु के लिए थोड़ा सा वक्त निकालें, इससे आपके भविष्य का निर्माण होगा। तो भक्तों, इस कथा से हमको और आपको यही एक सीख मिलती है। भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो प्लीज़ इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए भक्त और भगवान की प्रेम भरी कथाएँ लाते रहते हैं। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।